हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है एनिमेशन, उसके बारे में सीखने वाले हैं। एनिमेशन को यूज करके जो CSS3 की ये नई प्रॉपर्टी आई है, आप HTML के किसी भी एलिमेंट को एनिमेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, एक जो डिव है वो एनिमेट हो रहा है अपने आप, बिना माउस ओवर के। आप देख रहे हैं कि वो बार बार सर्कल बन रहा है, फिर वापस रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, और उसमें एक बैकग्राउंड कलर भी बार बार चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। यही एनिमेशन से आप कर सकते हैं। और देखिए, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कि आपको होवर करना पड़ेगा जैसे ट्रांजिशन में करना पड़ता है। ये एनिमेशन है, ये अपने आप ही चलती रहती है। आइए देखते हैं कि इस तरह की एनिमेशन बनाने के लिए हमारे पास CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास CSS में एनिमेशन से रिलेटेड 9 प्रॉपर्टीज़ हैं कुल। यहाँ सबसे पहली है एनिमेशन का नेम। आप कोई भी जो भी एनिमेशन बनाएंगे उसको एक नाम देंगे, इसके लिए प्रॉपर्टी बनाई गई है। और उसके बाद है हमारे पास एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कि एनिमेशन को कितनी देर तक चलाना है। और फिर है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, उसमें स्मूथनेस कैसी देनी है। ये अलग अलग नेम है जो हम आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। इसके बाद है एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले मतलब कितनी देर बाद स्टार्ट हो एनिमेशन। फिर है एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, मतलब कि एनिमेशन को कितनी बार चलाना है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या इन्फानाइट। फिर है एनिमेशन डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं, रिवर्स चलाना है, अल्टरनेट चलाना है, कैसे। फिर इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज और हैं, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन प्ले काउंट स्टेट। ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर एनिमेशन। एनिमेशन जो है ये एक तरीके का शॉर्ट हैंड है। अगर आप ये जो जितनी ये 6 प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं, अगर ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आप एक ही जगह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये शॉर्ट हैंड है। अब एनिमेशन की ये सारी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए आपको एक स्पेशल सेलेक्टर लेना पड़ता है CSS में, जिसका नाम है @keyframes। ये देखिए, यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे @keyframes, और उसके बाद कोई भी एनिमेशन को कोई एक नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एनिमेशन एग्जाम्पल। आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर आपको एक बात याद रखनी है कि एनिमेशन का जो नेम होगा उसमें स्पेस नहीं आ सकती। आप हाइफन लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या कैमल केस में लिख सकते हैं। कैमल केस मतलब जैसे ई जो है कैपिटल हो जाए। फिर इसके अंदर 2 अलग से कीवर्ड लेने पड़ते हैं, एक है फ्रॉम और एक है टू। मतलब कि एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी वो है फ्रॉम, और जहाँ खत्म होगी वो है टू। इसके अंदर आप अलग अलग जो भी चीज़ CSS की एनिमेट करना चाहते हैं CSS की प्रॉपर्टीज लिख के, जैसे विड्थ करनी है तो दोनों साइड में विड्थ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे 300, तो एनिमेशन जो है पहले 100 से स्टार्ट होगी और फिर 300 हो जाएगी। इस जो ये परफॉर्मा है इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर फ्रॉम की जगह हमने लिख दिया 0% और यहाँ पे लिख दिया 100%। इसमें भी बिल्कुल वैसी एनिमेशन होगी जैसे ऊपर वाले में होगी, मगर इसमें आप की फ्रेम्स बांट सकते हैं। की फ्रेम्स मतलब कि 0 से 100 तक, जैसे आपने मान लीजिए 0 पे कोई और कलर करना है, 20% पे कुछ और, 30 पे कुछ और, इस तरह आप 100 तक अलग अलग कलर चेंज करना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया, animation.html, और यहाँ पे हमारे पास एक डिव है और उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस डिव को हम एनिमेट करना चाहते हैं, मतलब कि हम चाहते हैं ये अपने आप सर्कल बन जाए, इसमें कलर भी चेंज हो जाए, टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाए विदाउट होवर। तो उसके लिए हम CSS की अलग अलग एनिमेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक डिव है जिस पे हमने क्लास लगाई है कार्ड, और यहाँ पर हमने इसको हाइट और विड्थ दे दिया और इसको पोजीशन भी एब्सोल्यूट कर दिया। इसको टॉप से और लेफ्ट से हमने 50% किया है और नीचे मार्जिन दे दिए 150। ये इसलिए किया है कि ये बिल्कुल सेंटर में हो जाए। फिर इसको लाइन हाइट भी दी है ताकि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वर्टिकली सेंटर हो जाए। उसके बाद हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, फॉन्ट साइज भी दिया हुआ है और बॉक्स शेडो लगा रखी है। तो आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपना सिलेक्टर बनाएंगे की फ्रेम्स का। तो उसके लिए हम लिखेंगे @keyframes। की फ्रेम्स लिखने के बाद आप इसको एक नाम देंगे एनिमेशन का। तो मैंने जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ सैम्पल। अब इसके अंदर 2 कीवर्ड्स लगेंगे, फ्रॉम और टू। तो मैंने ले लिए फ्रॉम और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ टू। अब फ्रॉम में जो है बॉर्डर रेडियस, जहाँ से स्टार्टिंग होगी बॉर्डर रेडियस, मैं चाहता हूँ कि वो 0 रहे, और टू पे वो 50% हो जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया 0%। ऐसे ही मैं इसको कॉपी करके नीचे डाल दूंगा और यहाँ पे ले लेता हूँ 50%।
अभी ये एनिमेशन नहीं चलेगी क्योंकि मेरे को इस कार्ड को सैंपल से लिंक करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लूँगा जिसका नाम है एनिमेशन नेम, और यहाँ पे मैं ये नाम लिख दूंगा सैंपल। इस तरह की फ्रेम बनाने से आपको एक फ़ायदा होता है कि आप यही प्रॉपर्टी जो ये एनिमेशन का ये एग्जांपल है या मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, एक ही पेज में या एक ही वेबसाइट में कई बार लगा सकते हैं। आपको बार बार ये एनिमेशन नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने ले लिया। ये एनिमेशन को साथ में चलाने के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि इसको कितनी देर तक चलाते रहना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा एनिमेशन ड्यूरेशन, और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया 2s मतलब 2 सेकेंड। आप 1s भी ले सकते हैं, 0.1 0 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, मिली सेकेंड में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 2s लिया, 2 सेकेंड। मैंने पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए ये एनिमेशन सिर्फ एक ही बार चली 2 सेकेंड तक। अब मैं इसमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लेता हूँ जिसमें मैं इसे बताऊँगा कि कितनी देर तक चलना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एनिमेशन आइटरेशन काउंट, और इसमें मैंने लिख दिया इसे 3। अब 3 का मतलब है ये एनिमेशन 3 टाइम चलनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ इन्फिनाइट बार चलती रहे तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन्फिनाइट। अभी सिर्फ हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए 3 टाइम्स हो चुकी है। अब ये एनिमेट नहीं होगी। अगर मैं चाहता हूँ ये चलती ही रहे तो उसके लिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट। अभी देखिए ये एनिमेशन चलती जा रही है। अब आपने एक चीज़ और पे गौर कीजिए कि जैसे ये 100% मतलब कि गोल होती है, एकदम झटका मार के 0 पे आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ ये जैसे ही 100 हुई है वापस 2 हुई है, मतलब कि 2 से वापस फ्रॉम पे जाए, मतलब कि 0 पे जाए और वो भी स्मूथली। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगा एनिमेशन डायरेक्शन, और इसके अंदर एक वैल्यू होती है अल्टरनेट। ये देखिए अब ये वापस गया, अभी वापस फ्रॉम से 2 पे, 2 से फ्रॉम पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन जो डायरेक्शन है इसके अंदर और कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ पर देखिए एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं। एक है नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, एक है रिवर्स, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, जहाँ पे एंड होना होता है एनिमेशन का वहाँ से स्टार्टिंग होती है और वापस 2 तक आएगी, मतलब कि फ्रॉम तक आएगी। जैसे 0% से 100% तक जाना है, जैसे आपने 100 से स्टार्ट किया, रिवर्स लगा दिया तो 100 से शुरू होगा, 0 तक जाएगा। अल्टरनेट में क्या है, पहले 0 से 100, फिर 100 से 0 आएगा वापस, और ऐसी है अल्टरनेट रिवर्स। इसमें क्या होगा, रिवर्स से स्टार्टिंग होगी, मतलब कि 100% से जहाँ एंड होता है, और 0 पे, फिर 0 से वापस 100 पे, ऐसे जाता रहेगा। तो आपने अल्टरनेट तो देख लिया कि 0 से फ्रॉम से 2 पे जा रहा है और 2 से वापस फ्रॉम पे जा रहा है। अब मैं इसकी जगह दिखाता हूँ आपको रिवर्स। रिवर्स करने से क्या होगा, पहले 50% से स्टार्ट होएगा और वापस 0 पे जाएगा। यहाँ आके मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सर्कल से। ये है आपका रिवर्स। और अल्टरनेट तो देख लिया, वो इसी समय यूज़फुल है। एक है अल्टरनेट रिवर्स। इसमें क्या होगा, अल्टरनेट मतलब कि 0 से फ्रॉम से 2 पे जाएगा, 2 से फ्रॉम पे जाएगा, मगर स्टार्टिंग जो होगी वो रिवर्स से होएगी। ध्यान से देखिए, मैं अभी रिफ्रेश करने लगा हूँ। ये देखिए सर्कल से स्टार्ट हुआ, अब स्क्वायर बना, फिर सर्कल बना। स्टार्टिंग मतलब इसने सर्कल से लिया है 50% से। तो अभी हम यहाँ पर अल्टरनेट ही कर देते हैं। मैंने सेव किया फाइल को और यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखिए फ्रॉम से 2, 2 से फ्रॉम, फ्रॉम से 2, 2 से फ्रॉम। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक दूसरा तरीका। अभी हम फ्रॉम और 2 करते थे, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, मतलब कि इतना पॉपुलर नहीं है जितना दूसरा है जो है 0% और यहाँ पे 100%। ये देखिए एनिमेशन अभी भी चलती जा रही है, 0 से 100 पे जाती है, 100 से 0%, और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ में हमने लिखा हुआ CSS की वो काम हो रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसे बैकग्राउंड
कलर और यहाँ पे दे दिया इसे टोमेटो। अब ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और वापस वाइट हो गया, फिर टोमेटो हो गया। अब मान लीजिए मैं टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट का भी कलर दे देता हूँ और यहाँ पे दे दिया जैसे मैंने वाइट। ये देखिए अब टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो रहा है और यहाँ पे वो बॉर्डर रेडियस भी हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पर आपने देखा कि कैसे इस एनिमेशन में हमने डायरेक्शन को यूज़ किया है, आइटरेशन काउंट, ड्यूरेशन को और नेम को यूज़ किया है। अब मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका आपको शॉर्ट हैंड कैसे बनाना है। शॉर्ट हैंड मतलब एक ही लाइन में, तो आप लिखेंगे एनिमेशन, उसके अंदर सबसे पहले आप देंगे सैम्पल, जो आपने यहाँ नाम लिया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद आपने दिया 2s मतलब कि ड्यूरेशन, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है। फिर इसके बाद आएगा आपका आइटरेशन काउंट और वो मैंने दे दिए यहाँ पर इनफाइनाइट। और उसके बाद मैंने दे दी इसको डायरेक्शन, तो वो दे दी मैंने अल्टरनेट। यहाँ पर देखिए अब इस जो ये 4 लाइंस आप लिख रहे थे एक्स्ट्रा लाइंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इन 4 लाइंस को कमेंट कर दिया और यहाँ के पेज रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी भी चल रहा है सारी एनिमेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनिमेशन डिले क्या है। मैं यहाँ से इसे अनकमेंट कर देता हूँ अभी और यहाँ से हटा दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ड्यूरेशन के बाद ही देना है आपको उसको, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनिमेशन डिले और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 2s, मैं कुछ भी ले सकता हूँ 2s 3s या मिली सेकेंड में भी ले सकता हूँ। अब इसको 2 सेकेंड बाद एनिमेशन स्टार्ट होएगी। देखिए मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया, देखिए 2 सेकेंड बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई है। अब मैं अगर इसे 5 सेकेंड कर दूं, देखिए 1 2 3 4 5, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिले यूज़ करना है आपको। अभी मैं डिले जो है उसको 2s ही कर देता हूँ। अब मैं इसमें जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है वो है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो आइए देखते हैं हमारे पास एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर पहले वैल्यूज़ क्या क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर यहाँ पर 9 वैल्यूज़ हैं अलग अलग। एक है ईजी का मतलब होता है जहाँ पर स्लो स्टार्ट होगा, बीच में फास्ट हो जाएगा और फिर एंड भी स्लो होगा एनिमेशन का। एक है लीनियर जिसमें शुरू से एंड तक एक ही स्पीड रहती है। एक है ईजी इन जिसमें स्लो स्टार्ट होता है। एक है ईजी आउट जिसमें स्लो एंड होता है, बीच में और स्टार्टिंग में एनिमेशन फास्ट रहेगी, एंड स्लो होगा। एक है ईजी इन आउट जिसमें एंड और जो स्टार्टिंग है दोनों ही स्लो रहेंगी, बीच में फास्ट हो जाएगी एनिमेशन। एक यहाँ पर 3 स्टेप से रिलेटेड एनिमेशन है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टेप्स, आप अलग अलग जैसे यहाँ पर हैश की जगह पे जो सा नंबर डिफाइन कर देंगे, जैसे मैंने लिख दिया 4, तो 4 स्टेप में एनिमेशन होएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसमें स्टेप स्टार्ट है और स्टेप एंड है, ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक है क्यूबिक बेजियर, इसमें आप अपनी एनिमेशन मतलब कि अपनी खुद की वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं 4 अलग अलग स्टेप्स में। इसमें 4 स्टेप रखने ही पड़ते हैं, 4 से ना कम ना ज़्यादा रख सकते हैं आप। इसमें 0 से 1 तक आप एनिमेशन की स्मूथनेस दे सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये स्टेप्स हैं इसका क्या मतलब है, स्टेप स्टार्ट और स्टेप एंड का। यहाँ पर देखिए जो स्टेप स्टार्ट होता है इसका मतलब है जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होनी है वो वहीं से होएगी बाय डिफ़ॉल्ट। और एंड में क्या होता है, इसमें जहाँ से एनिमेशन का एंड हो रहा होता है वहाँ वो पहला स्टेप होता है इसका, वहाँ से एनिमेशन स्टार्ट होती है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल आपके सामने बनाया और ये एग्जांपल क्या है, इस एग्जांपल में आप टाइमिंग फंक्शन का लुक देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग जो टाइमिंग फंक्शन है कैसे काम कर रहे हैं। सभी पे सेम एनिमेशन लगी हुई है, मतलब कि 2 सेकेंड में कंप्लीट होनी है, मगर सबके टाइमिंग फंक्शन अलग अलग हैं। तो आप देख रहे हैं ईजिंग जो है बिल्कुल स्लो और एंड भी स्लो है और एंड स्टार्टिंग भी स्लो है, बीच में फास्ट हो जाती है। लीनियर शुरू से एंड तक एक ही स्पीड रहती है। ईजी इन में आपकी जो स्टार्टिंग है वो स्लो होएगी, बीच में और एंड जो है फास्ट हो जाता है। इसमें ईजी आउट में स्टार्टिंग और जो मिडल में आपकी एनिमेशन फास्ट रहती है और लास्ट एंड स्लो हो जाता है। ये देखिए ईजी इन आउट में स्टार्टिंग और एंड स्लो रहता है, बीच में एनिमेशन फास्ट हो जाती है।
और ये है स्टेप्स, आप देख रहे हैं, आपको स्टेप्स नज़र आ रहे होंगे। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अब लेंगे एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, और यहाँ पर मैंने तीसरे स्टेप में जाके यहाँ पर लिखा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। अब मैंने यहाँ पर पहले ले लिया इजी, यहाँ पे देखिए मैंने एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन में इजी लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अब 2 सेकंड के गैप के बाद यहाँ पे एनिमेशन स्टार्ट हुई। ये इजी है। आपको वैसे यहाँ पर कुछ खास पता नहीं लगेगा, जो मैं अलग अलग एनिमेशन के टाइमिंग के फंक्शन दूंगा, जैसे लीनियर वगैरह कुछ भी। ये मैंने लीनियर दिया, अब यहाँ पर मैंने दिया जैसे इजी इन आउट या इजी इन, जिसमें एनिमेशन स्टार्टिंग में स्लो रहेगी फिर फास्ट हो जाएगी। मगर यहाँ पे जितने भी ये एनिमेशन के हैं इसमें इतना पता नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर अब स्टेप्स दिखाता हूँ आपको, जो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है स्टेप्स। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टार्ट किए से स्टेप स्टार्ट, ये देखिए इसमें पहला स्टेप पे ही रहा और एकदम एंड आ गया, बीच के स्टेप्स नहीं थे। अब मैं आपको यहाँ पर स्टेप एंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एंड नहीं आ रहा, सिर्फ स्टार्टिंग ही है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। और एक है स्टेप्स, स्टेप स्टार्ट और एंड रेयर यूज़ होते हैं, शायद ही कोई यूज़ करता हो स्टेप्स, मगर यूज़ हो सकता है। यहाँ देखिए मैंने जैसे लिख दिया 4। अब स्टार्टिंग देखिए, मैंने यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश किया, यहाँ पर देखिए जो एनिमेशन है वो स्टेप्स में हो रही है। 4 स्टेप बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप हाइफन डाल के, कोमा डाल के स्टार्ट और एंड लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब 2 सेकंड का गैप है, उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट हुई और देखिए एंड तक आ रही है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एंड, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप कम, मतलब कि एंड हो नहीं रहा है एनिमेशन का, एक स्टेप पीछे, पूरा सर्कल नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये डिफरेंस है। आप नॉर्मली इसे ऐसे लें तो ज़्यादा बढ़िया है, स्टेप जितने मर्जी बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 6 स्टेप्स ले लिए, यहाँ स्टेप्स बढ़ गए हैं और एनिमेशन अब फास्ट दिख रही है आपको। जितने आप स्टेप्स बढ़ाते रहेंगे उतनी एनिमेशन आपको फास्ट दिखेगी। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट जो इसकी वैल्यू है क्यूबिक बेजियर वो दिखाता हूँ। क्यूबिक, उसमें आपको 4 स्टेप्स लेने होते हैं और 4 ही लेने हैं, उससे ज़्यादा ना कम। यहाँ पे आप 0 से 1 तक वैल्यू दे सकते हैं। तो पहले स्टेप में जैसे मैंने ले लीजिए 0.1 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने 0.4 ले लिया, फिर उसके बाद 1.0 ले लिया और लास्ट में फिर 0.1 ले लिया। तो बीच में देखिए एनिमेशन यहाँ पे रुकेगी थोड़ी 1 सेकंड तक, स्मूथनेस है अलग अलग, और फिर बाद में यहाँ पे फास्ट हो जाएगी। ये देखिए जैसे बीच में 1 सेकंड होता है उसके बाद एकदम फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद हमने 0.1 दे रखा है। ये अलग अलग स्मूथनेस है। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कर दिया 0.1 और यहाँ पे कर दिया 0.6। मैं इसमें से जो डिले है वो हटा देता हूँ, तो डिले को मैंने कर दिया 0। ये देखिए रिफ़्रेश हो गया। अब आप एनिमेशन देख रहे हैं कि कैसे हो रही है। स्टार्टिंग में स्लो रहती है, फिर एकदम से फास्ट होती है, फिर एकदम स्लो हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 0 से 1 तक 4 स्टेप में वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कि इसका मतलब 25%, इसका मतलब 50, इसका मतलब 75% पे क्या एनिमेशन होगी और इसका मतलब 100% पे क्या। अभी ये जो सारे स्टेप्स हैं अगर आप शॉर्ट हैंड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो ये टाइमिंग फंक्शन है इसको आप कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे
थर्ड नंबर पे पहले आपका आएगा एनिमेशन नेम, फिर ड्यूरेशन, फिर उसके बाद टाइमिंग फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डिले। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 1s, ये डिले हो गया। फिर उसके बाद आइट्रेशन काउंट आ जाएगा कि कितनी बार चलानी है एनिमेशन, फिर उसकी डायरेक्शन। अब मैं ये जो ऊपर के सारे स्टेप्स हैं इनको बंद कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कमेंट कर दिया और इस वाली लाइन को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए एनिमेशन अभी भी चल रही है। तो ये था हमारा शॉर्ट हैंड। ये बिल्कुल इसी सीरीज़ में लिखना है जैसे हमने सीरीज़ में लिखा है, बिल्कुल इसी सीरीज़ में पहले नेम, फिर ड्यूरेशन, फिर उसका टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट और डायरेक्शन। तो ये था हमारा एनिमेशन। अब इसके बाद जैसे आपने 0 से 100 तक बीच में कुछ और भी करना है। मैं यहाँ पर जैसे लगा लेता हूँ 50% और इस पर मैं कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर और उसमें मैंने यहाँ पर दे दिया जैसे येलो। ये देखिए येलो भी हो रहा है धीरे धीरे, 50% पे येलो हो जाता है, फिर टोमेटो रंग हो जाता है। मैं इसको अलग अलग जितना मर्जी देना चाहूँ, जैसे 10% पे कुछ हो जाए, 20 पे कुछ हो जाए। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 25%। और यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे कलर दे दूँगा दूसरा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने दे दिया ग्रीन। अब देखिए 25% पे ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो, फिर उसके बाद आपका टोमेटो रंग। तो ऐसे आप जितने मर्जी की फ्रेम बना सकते हैं 0 से 100 तक। इससे अगली वीडियो में हम एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगली वीडियो मिस ना करें। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।